जी जान से तुम्हारी अम्मी के जनाजे में आया था, मोहल्ले वालों के साथ बैठा हुआ था, तुम्हें दूर से रोता हुआ देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें संभालूं। मेरा रब जानता है कि मैंने किस तरह से को कंट्रोल किया है। बस दूर से तुम्हें रोता हुआ ही देख रहा था, कुछ नहीं कर सकता था। आपको पता है जान से, जब मेरी आपकी बातचीत शुरू हुई थी ना, तो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारे खानदान में किसी भी लड़की का लड़के को पसंद करना ना गुनाह कबीरा समझा जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद थी, मुझे पता था कि जब मैं अम्मी को जाके बताऊंगी ना तो वो सबको मना लेंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कभी अम्मू को हमारे बारे में बता भी सकूंगी या नहीं। मैं जानता हूँ रिफत, दुनिया में ऐसा कोई अल्फाज अब तक इजाद नहीं हुआ जो एक माँ के जाने के बाद उसकी औलाद को तसल्ली दे सके। तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम्हारे अब्बू से बात करनी पड़ेगी ना तो मैं खुद आकर उनसे बात करूंगा। मैं तुम्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी जिंदगी के इन तारीखी लम्हों में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं कल ही अपनी अम्मी को लेकर तुम्हारे घर आऊं और तुम्हारा हाथ मांगूं और तुम्हें अपने साथ लेके आ जाऊं, लेकिन ये वक्त भी तो मुनासिब नहीं है यार। जी जान से, अभी मेरे घर वालों को थोड़ा नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक हमारे बीच कुछ दूरियां रहेंगी। अच्छा ठीक है, तुम बस फोन कट मत करना, मेरे साथ ऐसे ही बात करती रहो। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज तो सुन रहा हूँ। तुम्हें इस तरह तन्हा छोड़कर सच बताऊं तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। I love you. इसको लगाएगी ना तो एक दिन में गोरी हो जाएगी। ये जो लड़के वाले होते हैं ना, पहले लड़की का हुस्न और उसकी खूबसूरती देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बातें पूछते हैं। क्या हुआ भाभी? वो जानसेब की कॉल आई थी। क्या कह रहा था हीरो? मिलने के लिए कह रहा था। पता, जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं ना और उनका दिल दुखा हुआ हो तो बस नहीं चलता कि उड़ के उनके पास पहुंच जाए। भाभी, हमारे रिश्ते का वाहिद सहारा अम्मी थी। मुझे नहीं पता कि अब मेरे और जानसेब के रिश्ते के अब्बू से बात कौन करेगा। रिफत, मैं तुमसे इतना वादा जरूर कर सकती हूँ कि सही वक्त आने पे मैं खुद ये जिम्मेदारी उठा लूँ। मैं बात करूँगी पापा से, लेकिन पता अभी ना सबसे ज्यादा मुझे बाबा की टेंशन है। कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं अम्मी के जाने के लिए। अरसान की भी सोच उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। वो कोई मौका नहीं जाने देता यार बाबा को ये रिमाइंड कराने का कि उनका कसूर है। अरसलान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना अम्मी की मौत के जिम्मेदार अब्बू ही हैं। अम्मी जो इज्जत, जो मोहब्बत डिजर्व करती थी, अब्बू ने उनको आज तक दी नहीं। कभी कभार कपड़े दिला दिए, कभी दिल चाहा तो बात कर ली, अपनी कोई जरूरत की चीज मांग ली, बस। ये प्यार तो नहीं है भाभी। यार मैं जानती हूँ बाबा की कहीं ना कहीं गलतियाँ थी, कुछ चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता है ये सब मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे पेरेंट्स के पास इस दुनिया की हर लग्जरी थी, बड़ा घर, दौलत, गाड़ियाँ, दे हैड एवरीथिंग। लेकिन मैंने कभी
बड़े होते हुए आज तक उनके दरमियान प्यार नहीं देखा। अम्मी और बाबा जो है ना, उनके पास ये सब लग्जरीज नहीं थी। तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों ने कभी उनके दरमियान प्यार नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। शायद बाबा का प्यार दिखाने का तरीका मुख्तलिफ हो। देखो रिफत, अगर ये सब कुछ ना होता तो 1 महीना हो गया अम्मी को गए हुए। बाबा खाना खा ले प्लीज। भूख नहीं है बेटा मुझे। बाबा, अम्मी के जाने के बाद आप सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। वो जहां भी होंगी क्या सोच रही होंगी कि मैं आपका ठीक से ख्याल नहीं रख पाई, आपको खाना नहीं खिला सकी। अपना नहीं तो हम सबका ख्याल कर लें बाबा। बेटा, ये एहसास कि बिल्किस की मौत का कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं, ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खा जा रहा है। मुझे किसी भी चीज से सुकून नहीं मिल रहा। मेरी नींद, मेरी भूख, मेरा सुकून सब खत्म हो चुका है। अब आपको पता है, मैं खुद इसी कश्मकश में थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मी की सबसे बड़ी परेशानी की वजह मैं थी, क्योंकि मैं घर छोड़ के चली गई। बेशक अपनी मर्जी से नहीं गई, लेकिन फिर भी अरसलान ने मुझे अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई। अम्मी हार्ट। बिल्किस ने ये बात हमसे क्यों छुपा? बाबा, हम सबसे ज्यादा आप बेहतर जानते थे अम्मी को। उन्होंने कभी हम सबको तो छोड़े, कभी आपको भी अपनी तकलीफ का अंदाजा होने दिया ताकि आप ठीक रहे। उन्होंने कभी अपनी तकलीफों के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सारी जिंदगी आपके नाम कर दी। आप इसको बेशक उनकी कुर्बानी समझें आपके लिए, लेकिन हमें कुछ तो एहतराम करना चाहिए ना। अपनी बेटी समझ के आप कहना मान लीजिए मेरा। देखिए बाबा, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये खाना यहाँ पड़ा रहेगा ना, मैं हाथ लगाऊं। बेटा जिद नहीं करो। आप इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं मान सकते मेरी। हम सब भी तो आपके बच्चे हैं ना। अम्मी के जाने के बाद आप बड़े हैं इस घर के, आप भी तो हमारा ख्याल करें ना। इधर बैठ। आप खाएं, पहले मैं देखूंगी। आप खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। एक नंबर तुम्हें भी खाना पड़ेगा। खुश? मैं रोज आपके साथ बैठ के खाना खाया करूंगी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप खाना खा रहे हैं। जीती रहो।